हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब वो वेंतियान कंपटीशन खत्म हो चुका होता है और वहाँ गए हुए जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए ज़ोनलिंग सेक्ट में बुला लिया जाता है, जहाँ पे वो लिंगजी का चमचा मोफेंग जो होता है वो लिंगजी के बारे में सबसे पूछने लगता है आखिर अब तक लिंगजी क्यों नहीं पहुंचा है। जिसपे किनान इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि लिंगजी इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वो कमजोर निकला। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वो मोफेंग इस बात को सुन करके कि लिंगजी कमजोर है किनान से ही कहने लगता है कि तुम सिर्फ अपने बॉडी टेम्परिंग के इनिशिएट लेवल पे हो, तो इसी लेवल पे होते हुए तुम इतना घमंड जता रहे हो और ये जाहिर कर रहे हो कि तुमने लिंगजी जैसे कल्टीवेटर को हरा दिया है। तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पे किसी तरह का बेवकूफ नजर आता हूँ जो इस बात पे यकीन कर लूं। जिसपे वो इंस्ट्रक्टर अब आगे की बात बताता है कि जैसे ही किनान ने उस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीता था, लिंगजी ने अपनी बुरी नीयत यहाँ पे दिखानी शुरू कर दी। वो किनान से पीसो ब्लू ड्रैगन ऑर्डर को उससे छीनना चाहता था, इसीलिए किनान अपने आप को वहाँ पे बचाने के लिए वो मजबूर हो गया उससे फैट पैक करने को। और लास्ट में वही हुआ, किनान के मात्र एक मूव से लिंगजी वहाँ पे हार गया। और ये केवल मैंने नहीं बल्कि वहाँ पे मौजूद हर एक न्यू डिसाइपल्स ने अपनी आंखों से ये देखा है। अब इस बात पे मोफेंग यहाँ किनान से कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे अंदर इस तरह की भी स्ट्रेंथ और काबिलियत है, और तुमने लिंगजी के साथ जो वहाँ पे किया है मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। अब आगे यहाँ इन सभी ने किनान के आने से पहले जो शर्त लगाई थी, टोटल 55,000 ज़ुआनतांग पिल्स की बोली लगाई होती है। इसमें मोफेंग ने जो 7,000 ज़ुआनतांग पिल्स हारे थे वो वहाँ पे फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो यांग होता है वो उन सभी एल्डर से भी कहता है कि जबकि ये मोफेंग ने अपने हारे हुए शर्त की रकम यहाँ पे दे दी है, तो आप सभी ने भी जो किनान के ऊपर हारने की शर्त लगाई थी इसके एक लेजर पिल्स को यहाँ पे दे दीजिए। अब सबसे ज्यादा यहाँ डिसअपॉइंट होता है वो डिप्टी पैलेस का मास्टर झाओ, चाहते हुए भी उसे 10,000 ज़ुआनतांग पिल्स के एक लेजर्स उसे देने पड़ते हैं। और उसके साथ बाकी के जो एल्डर्स ने भी 10,000 के ज़ुआनतांग पिल्स की जो शर्त लगाई होती है वो भी यांग को हैंड ओवर कर देते हैं। अब इन सारे एक लेजर पिल्स के लिए जो यांग होता है वो किनान को थैंक्स कहता है, जिसपे किनान यहाँ सोचने लगता है कि यांग मैंने तो तुम्हें अपना ब्रदर समझा, लेकिन तुम तो मुझे किसी गाय भैंस की तरह समझते हुए मुझ पे दाव लगा रहे थे। अब आगे जो मास्टर झाओ होते हैं, क्योंकि अब वो वेंतियान कंपटीशन खत्म हो चुका था और 4th, 3rd और 2nd प्लेस पे आने वाले जो विजेता होते हैं उन्हें बहुत सारा रिवॉर्ड देते हैं। इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस आने वाले विजेता को जो इनाम देने का वादा किया गया था, किनान को वो रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि एक 9 टन गोल्डन एक्लेजर होता है। इस एलेक्सर के बारे में यहाँ एल्डर बताना शुरू करते हैं कि इसका यूज करके तुम अपने इनेटेट रिल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो और इसके इस्तेमाल से तुम ग्रेटेस्ट इफेक्ट को अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ किनान को दिया जाने वाला रिवॉर्ड यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि किनान ने उस एंशिएंट बम्बू फॉरेस्ट में 4 सीढ़ियों को पार करते हुए पूरे ज़ोनलिंग सेट की हिस्ट्री में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया होता है। इसीलिए उसे अब एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे एक स्टोरेज बैग दिया जाता है जिसमें 10,000 ज़ुआनतांग पिल्स हैं। अब आगे ऑफिशियली यहाँ वेंतियान कंपटीशन एंड होता है और एल्डर सभी से कहते हैं उन्हें एल्डर्स के द्वारा ऑटर गेट यानी कि जुयांग पीक पे ले जाया जाएगा ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। अब आगे शी किनान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उस ग्रेट कंपटीशन में वहाँ उस वेंतियान आइलैंड पे एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम किस परेशानी से वहाँ पे जूझे, मुझे ये सब कुछ जानना है। इस पे यांग उनसे कहता है ये बातें करने के लिए ये सही जगह नहीं है। वो उन सभी को अपने घर ले जाता है। हाँ, वे सभी किनान की जीत का जश्न मना रहे होते हैं। यहाँ पे ज़ोलिंग बताना शुरू करता है जो कि शी का भाई है कि किनान तो उस आइलैंड में पूरी तरह से इनविंसिबल यानी कि एक ऐसा डिसाइपल बन चुका था जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था। और लास्ट में तो उसने ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया जिसमें उस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट में वो बिल्कुल बिजली की तेजी से उन सारी सीढ़ियों को पार कर गया। और उसने तो ऐसी ट्रिक का यूज किया जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सभी की नजर किनान पे ही थी जब किनान ने उस लिंगजी को कैसे कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया था। और लिंगजी को वहाँ पे ऑन द मूव पड़े देख करके तो हम सभी को काफी हंसी आ रही थी। जिसपे यूना सभी से कहती है कि यहाँ ज़ोनलिंग ने जितनी भी बातें कही है किनान के बारे में वो एक एक शब्द सच है, क्योंकि किनान के इस अवतार को हमने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा है। आगे ज़ोलिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर से कहता है कि किनान तो उस बॉम्बे फॉरेस्ट वाले कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस ला चुका था, फिर भी यह आपके लिए इंसिस्ट कर रहा था कि उसे आगे के एडवेंचर्स को कंटिन्यू करना है और वो अनप्रेसिडेंटेबल रिकॉर्ड को चैलेंज करना चाहता था जिसे वर्ल्ड में अब तक किसी ने नहीं तोड़ा है। बागे किनान के इस काइंडनेस के लिए
शी किनान को अपना सम्मान जताते हुए उसके लिए ड्रिंक करती है, जिसपे किनान शी से कहता है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि मेरे होम टाउन में अगर आपने न्याय का साथ नहीं दिया होता तो मैं आपके साथ आज इस ज्वालिंग सेक्ट में होता ही नहीं। और हमारी किन फैमिली ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि चाहे लाइफ में कितने भी डिजास्टर को इनकाउंटर करना पड़े, कभी भी अपने कदम पीछे मत लेना और बिना पीछे देखे हुए मार्शल आर्ट्स की राह में हमेशा आगे बढ़ते रहना। जबकि गॉड ऑफ वॉर ने मुझे खुद ये अपॉर्चुनिटी दी है, इसीलिए मैं यहाँ के हर एक रिकॉर्ड को चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं हर एक कोशिश करूंगा। अब आगे जो यांग होता है उन सारी ग्लिजर पिल को उनके सामने कर देता है। तो कहता है कि तुम सभी को यहाँ बुलाने का एक और मकसद भी है। ये जो एक ग्लिजर पिल्स है जो कि किनान के बलबूते पे मुझे हासिल हुए हैं, ये मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले शी ने जो अपने 4000 मार्शल किंग पिल्स जो कि किनान पे उसने लगाए थे, इसके बदले में जो यांग होता है उसे 10,000 मार्शल किंग पिल्स देता है। और वहीं किनान को उसका थैंक्स करने के लिए जो यांग होता है उसे 30,000 मार्शल किंग पिल्स देता है। अब ये पिल्स जब यहाँ किनान को मिलते हैं तो उसका खुशी का तो ठिकाने नहीं रहता, क्योंकि ये 30,000 मार्शल किंग पिल्स जो होते हैं वो 3 लाख जुआन तान पिल्स के बराबर हैं। जिसपे किनान उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने बॉडी टेम्परिंग रिल में ही हूँ, क्या मैं इतने सारे ग्लेजर पिल्स को लेना डिजर्व भी करता हूँ? क्योंकि मेरे जैसे लेवल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं सिर्फ जुआन तान पिल्स ही यूज कर सकते हैं, वो कोई मार्शल किंग पिल्स का वो यूज नहीं कर सकते। इस पे यूना यांग से कहने लगती है कि यहाँ किनान को तो वो मार्शल किंग पिल्स चाहिए ही नहीं, लेकिन यहाँ जब सभी को शेयर मिल रहा है तो क्या मुझे भी कोई हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो मार्शल किंग पिल्स तो मुझे चाहिए। जिसपे यांग उसे कहता है कि ठीक है, यहाँ सभी को अपना अपना हिस्सा मिलेगा। और आगे यूना के साथ साथ जोलिंग को भी 10-10 हजार के मार्शल किंग्स पिल्स उनके हिस्से में आते हैं। अब आगे ये दोनों तो काफी खुश हो जाते हैं। वहीं यांग पूरी सिचुएशन देखते हुए यूना जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उससे कहता है कि मुझे तुमसे काम है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ हॉल ऑफ मेरिट में आना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे एक टास्क ऑर्गेनाइज करके रखा है। यूना उसके साथ चली जाती है और इधर जोलिंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि वो किनान और शी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बने, इसीलिए वो भी कोई बहाना बना करके कि सेक्ट के द्वारा उसे भी कोई मिशन दिया गया है, वो भी वहाँ से 9-11 हो जाता है। कमरे में खामोशी छा जाती है और ये दोनों सिर्फ अकेले रह जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अचानक ही अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। अब इस खामोशी को खत्म करने के लिए किनान ही बात शुरू करता है। शी ने उसे कंपटीशन शुरू होने से पहले जो एक एस्केप बीट दिया था, का यूज करके किनान अगर कोई खतरे में होगा तो वो कभी भी यहाँ ज्वालिंग सेक्ट वापस आ सकता है। किनान इसे वापस देना चाहता था शी को कि अब इसका उसके लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन शी उस बीट को लेने से मना करती है, ये कहते हुए कि तुम इसे अपने पास ही रखो, वक्त आने पे तुम इसका यूज करना। अचानक शी यहाँ पे किनान के करीब पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से सीक्रेट्स को छुपा के रखे हो और मुझे अब तक उन सीक्रेट्स को नहीं बताया है। जिसपे किनान यहाँ संकोच करते हुए उसे बताता है कि मेरे पास कोई सीक्रेट्स नहीं है। अब आगे शी उसे कहती है कि अब मुझे भी जाना है, क्योंकि सेक्ट द्वारा मुझे भी मिशन दिया गया है। उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे सेक्ट से बाहर जाना होगा। आगे वो कमरे के बाहर निकलते हुए किनान से कहते हुए चली जाती है कि किनान, मैं तुम्हारा इनर सेक्ट में इंतजार करूंगी, तुम्हें जल्द ही ऑर्डर डिसाइपल के कंपटीशन को पूरा करके इनर सेक्ट का डिसाइपल बनना होगा, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी। आगे वो उससे ये कहते हुए चली जाती है कि इस एरिया में मिंगयुआन का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ताकि तुम आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। शी के जाते ही किनान यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आज शी जो है कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रही है। अब ऐसा इसलिए है कि इस बेवकूफ किनान को क्या ही पता है कि शी को इससे प्यार हो गया है। अब इन बातों को किनान इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करने लगता है, जहां वो उन्हीं पिल्स का यूज करते हुए कल्टीवेट करने लगता है। अब अगले सीन में हमें उसी मूफेंग को दिखाया जाता है जो कि जोनलिंग सेक्ट का जो लीडर है उसके बेटे ओयांग के पास पहुंचता है। ओयांग वहां का काफी पॉपुलर डिसाइपल है और अपने बाप के लीडर होने का वो कुछ नाजायज फायदा उठाता है। वो एक नंबर का यहाँ ठरकी भी है जो सेक्ट की हर एक खूबसूरत लड़की को अपना बनाना चाहता है। आगे जो मूफिंग होता है उसके सामने किनान ने जो कुछ किया है वो सारी बात पेश करता है, किस तरह से किनान के जीतने पर उनकी शर्त पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये शर्त ओयांग ने शी के साथ लगाई होती है कि अगर शी का लाया गया डिसाइपल उस विंतियान कंपटीशन में हार जाता है तो शी मजबूर हो जाएगी उस ओयांग के साथ शादी करने के लिए। अब आगे मूफिंग उसे ये रिपोर्ट देता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हालांकि उसने डिप्टी पैलेस मास्टर जाओ को भी घूस दी थी ताकि वो उस कंपटीशन का विनर किनान को ना घोषित करे, लेकिन इनका सब प्लान फेल हो जाता है। लिंगजी भी किनान को उस कंपटीशन में मारने से नाकाम रह गया, जिसपे ओयांग जो कि उस लड़के से फ्लर्ट करने में बिजी है उस मूफिंग से कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, हमें उस किनान को खत्म करने के लिए काफी टाइम है हमारे पास।
और रही बात उस इंस्ट्रक्टर की जिसने किनान को विजेता घोषित किया है, वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। जिसपे वो मूविंग उसे कहता है कि लेकिन किनान का सामना करना हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि किनान का अब लिंग सेक्ट का जो नंबर 1 डिसाइपल यांग है वो साथ दे रहा है। जिसपे वो यांग उसे कहता है कि किनान अभी उसके लिए मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो एक ऑटो सेक्ट का डिसाइपल है। किसी चिकन को मारने के लिए वो बुल जैसी नाइफ का इस्तेमाल भला क्यों करे। जो एक ऑटो डिसाइपल है उसे ऑटो सेक्ट में ही खुश रहने दो, क्योंकि मैं उस फालतू से लड़के को अपना कंपटीशन मानता ही नहीं, इसलिए मार करके मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम बाई हेंग को देखते हैं जो कि किनान से मिलने के लिए आया होता है। आगे वो किनान से कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे सेक्ट ने तुम्हारे लिए एक यार्ड को अलॉट किया है और तुम्हें जीतने के बदले में एक मैंशन को भी रिवॉर्ड के तौर पे दिया है, इसीलिए मैं इस बात की कांग्रेचुलेशन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आगे वो कहता है कि उस विंतियान आइलैंड पे तुम्हारा शॉट भी टूट चुका था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक नए शॉट को खरीदने के लिए शॉपिंग पे ले जाने आया हूँ। लेकिन ये शॉपिंग कोई मामूली नहीं होगी, ये एक तरह का ऑक्शन है जो कि यीबॉ पैलेस में होने वाला है, जहाँ पे बड़े से बड़े कल्टीवेटर्स आएंगे जो कि अमेजिंग वेपन्स को खरीदने के लिए बोलियां लगाएंगे। अब किनान उस ऑक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस विंतियान कंपटीशन में किनान की शॉट टूट चुकी होती है, इसीलिए बाई हेंग उसे ऑक्शन में ले जा रहा होता है ताकि वो अपने लिए नए वेपन्स खरीद सके। आगे वो उसी ऑक्शन के बारे में बताता है कि ये यीबॉ पैलेस में होने वाला है। इसमें टोटल 3 फ्लोर्स होते हैं और टॉप फ्लोर पे ट्रेजर्स को सेल किया जाता है और इसके सेकंड फ्लोर में प्रेशियस कल्टीवेशन टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स को सेल किया जाता है। आगे वो सबसे नीचे वाले लेवल के फ्लोर के बारे में बताता है कि इसमें कोई भी डिसाइपल्स आके अपने पास रखे ट्रेजर्स को डायरेक्टली बेच सकते हैं और यही वो जगह है जहां टाइम टू टाइम लगातार ऑक्शंस होते रहते हैं। आगे वो जैसे ही उस यीबॉ पैलेस के लेवल 1 में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे डिसाइपल्स अपने अपने ट्रेजर्स बेच रहे होते हैं। एक डिसाइपल तो जेन्युइन शार्क बीड बेच रहा होता है, जिसकी कीमत वो 500 मार्शल किंग पिल्स की लगा रहा होता है। वहीं किनान एक स्टॉल पे रुकता है और वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है, ये देखने के लिए कि वो जो डिसाइपल सेलर है इन ट्रेजर्स के बारे में बता रहा होता है कि ये सारे एंशिएंट रूइंस हैं और ये ट्रेजर्स काफी वैल्यूएबल होने के साथ साथ असरदार भी हैं। लेकिन किनान को उनमें कुछ खास नहीं दिखता और इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे किनान से कहता है कि ये बंदा तो ऑर्डिनरी से चीजों को बेच रहा है, तो आखिर इन फेक ट्रेजर्स को बेचने के लिए यहाँ इसे परमिशन कैसे मिल गई। जिसपे बाई हेंग उसे बताता है कि ड्रैगन और स्नेक के इनर कोर से मिले हुए ट्रेजर्स यहाँ बनाए जाते हैं और अगर तुम्हारी पैनी नजर अच्छी रही और तुम्हारे लक ने साथ दिया तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। वहीं किनान की नजर एक बहुत ही शार्प शॉट पे पड़ती है जो कि काफी महंगी लग रही होती है, इसीलिए वो उसे नहीं खरीदने का डिसाइड करते हुए आगे बढ़ जाता है। हाँ, दूसरे स्टॉल में उसे एक मर्तबान में कुछ अजीब सी चीज का एहसास होता है। जैसे ही वो उसे टच करने जाता है, वहाँ का शॉपकीपर उसे बोलता है कि अगर तुम इसे खरीदोगे नहीं तो इसे छूना भी मत। और यहाँ पे किनान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके उस मर्तबान के अंदर देख लेता है, इसमें एक रेयर काइंड ऑफ मेडिसिन रखी है, इसीलिए शॉपकीपर के बताए अनुसार वो उसे 1000 मार्शल किंग पिल्स दे करके उस मर्तबान को खरीद लेता है। अब ये सुन के बाई हेंग सरप्राइज रह जाता है कि आखिर इस हांडे में क्या है जो तुम इतना महंगा बेच रहे हो। क्या ये एक सोने का पतीला है जिसमें सब कुछ जाते ही सोने का हो जाएगा, जो तुम इसकी इतनी ज्यादा कीमत लगा रहे हो। अब किनान ने तो उस मर्तबान को खरीद लिया होता है। इसमें बाई हेंग उससे कह रहा होता है कि इतने पैसे खर्च करने की क्या ही जरूरत थी, मेरे घर में तो ऐसे बहुत सारे पड़े हुए थे। जिसमें किनान उसे कहता है कि इसमें कुछ ऐसा खास है जिसकी मुझे जरूरत है और इसके लिए 10,000 जुआन तन पिल्स को खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे वे लोग जैसे ही ऑक्शन के गेट के पास पहुंचते हैं, वहां का जो दरबान रहता है इन दोनों को रोक लेता है और अपना डिसाइपल टोकन दिखाने को कहता है। जिसमें बाई हेंग पहले तो उसे ये बताता है कि अरे ये वही है जिसने विंतियान कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग हासिल की है, तो क्या तुम इस जैसे डिसाइपल से भी टोकन मांगोगे। आगे वो उस गार्ड को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड काफी ज्यादा सख्त था। बस एक लाइन में उसे यही कहता है कि तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं है तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी अंदर जाने को। इस पे किनान उसे अपना वही पर्पल टोकन दिखाता है जो कि उस लाइब्रेरी वाले एल्डर ने उसे दिया था। अब ये देखते ही वो जो गार्ड होता है हक्का बक्का रह जाता है और किनान से अब रिस्पेक्ट से बात करने लगता है। आगे वो यीबॉ पैलेस के रूल्स के बारे में बताने लगता है कि अगर किनान इस टोकन को दिखाएगा तो इस ऑक्शन के वो एग्जॉटिक 3 ट्रेजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है।
इसके लिए उसे किसी से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आगे किनान इस इन्फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक्स कहता है और अंदर जाता है। अब किनान की इस रुआब को देख करके बाई हंग काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है। डिसाइड करता है कि अगर मैं इस बंदे के आगे पीछे रहा और अगर इसे फॉलो करते रहा तो फ्यूचर में मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। कि तभी अचानक से वातावरण काफी गर्म हो जाता है। चारों तरफ डिसेबल्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे एक न्यू बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम चांग होता है। अब ये जो चांग होता है वो उस ज़ोनलिंग सेक्ट के राइट कोर्टयार्ड का फर्स्ट रैंक का एक डिसाइपल होता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी है जो कोई जहाँ भी जाता है अपने साथ 2 चमचों को लेके जाता है। एक लेजर बनाने के कंपटीशन में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। किनान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके इसके लेवल को देखता है जिसकी लेवल एक येलो लेवल की 9th ग्रेड की वेपन स्पिरिट है जो कि मैन और मशीन के बीच एक परफेक्ट स्टेट की यूनिटी है और इसकी कल्टीवेशन इनिटेट लेवल के हाफ स्टेप पे रीच कर चुकी है। किनान को उसे देखते ही ये पता चल जाता है कि ये जो बंदा है वो लिंगजी से बेटर स्टेट लेवल पे है। कि तभी जो उस चांग के 2 चमचे होते हैं वो किनान का नाम पुकारने लगते हैं कि तुम में से किनान कौन है। किनान यहाँ कोई जवाब नहीं देता, बस वैसे ही खड़ा रहता है कि तभी चांग उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ही किनान हो। ये बंदा किनान से इतना रूड व्यवहार इसलिए कर रहा होता है कि इसकी नानगुआन फैमिली और उस लिंगजी की फैमिली दोनों कई जनरेशन से फ्रेंड्स हैं। लिंगजी का दुश्मन यानी कि इस चांग का भी दुश्मन हुआ। इसीलिए सारे डिसाइपल्स अब ये बातें करने लगते हैं कि किनान तो बुरा फंसा क्योंकि कहीं ना कहीं ये चांग ने भी किनान को अपना दुश्मन मान लिया है। आगे वो चांग यहाँ किनान से कहता है कि मैंने उस विंतियान आइलैंड पे सारे ट्रुप्स को इकट्ठा किया ताकि वो तुम्हें हंट कर सके क्योंकि मैं अपने कजन लिंगजी की मदद करना चाहता था, लेकिन आखिरकार तुमने अंत में मेरे कजन को सीरियसली इंजर्ड जो कर दिया और यही बात आज तुम्हें मैं याद कराने आया हूँ कि मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं उस लिंगजी की तरह कमजोर नहीं हूँ। अब बाई हिंग जो होता है वो किनान से कहता है कि ये जो चांग है उसे ऑटर सेक्ट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए तुम इससे पंगा ना ही लेना तो बेहतर होगा। अब आगे ऑक्शन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है और उस ऑक्शन का फर्स्ट आइटम सेल के लिए पेश किया जाता है जो कि इस ऑक्शन के 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स में से एक है। अब ये एक ऐसी फ्लावर होती है जिसका यूज करते हुए कोई भी कल्टीवेटर ज़ुआनतान रिल्म के 30% के बराबर में ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसका मेडिसिनल इफेक्ट जो है वो इन 3 पेटल गोल्डन लोटस के बराबर है, इसीलिए इसकी बोली 5000 इनिटेट पिल से लगाई जाती है। अब इसकी बोली कोई 8 लगाता है, कोई 10 लगाता है, कोई 15 लगाता है, वहीं किनान अचानक से 20,000 की बोली लगा देता है। तो देख के वहाँ मौजूद डिसाइपल उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बीट करने की। कि तभी वो जो चांग होता है वो एकाएक 50,000 की बोली लगा देता है। अब उसकी बोली सुनते ही सारे डिसाइपल्स में बस एक ही बातें चलने लगती है कि इस चांग का सामना तो ये किनान क्या ही कर पाएगा। किनान की उस चांग के सामने तो कोई औकात ही नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन इस कलरफुल फ्लावर की आखिर इस चांग को क्या ही जरूरत पड़ गई क्योंकि वो ऑलरेडी ही ज़ुआनतान रिल्म में जो ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये सिर्फ जानबूझ के किनान को नीचा दिखाने के लिए इस फ्लावर को खरीदना चाहता है। लेकिन वह जो ऑक्शन मास्टर होता है ये कहते हुए कि 50,000 की बोली तो काफी ऊंची है, इस बोली का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है, इसीलिए ये जो 7 कलर फ्लावर है अब चांग की होती है। अब इतना वो एल्डर कह ही रहा होता है कि तभी किनान हाथ उठा देता है और ये कहते हुए कि मैं इस फ्लावर को चाहता हूँ, जिस पे वो एल्डर उसे कहता है कि तुमने बोली लगाने में काफी देर कर दी है क्योंकि ये ऑलरेडी चांग को दिया जा चुका है। जिसपे किनान उसे कहता है कि एल्डर मैंने आपके हथौड़े के गिरने की आवाज नहीं सुनी, इसका मतलब है कि अभी भी मैं बोली लगा सकता हूँ। यहाँ पे वो जो चांग होता है वो किनान की बेइज्जती करने लगता है कि तुम इस फ्लावर को अफोर्ड नहीं कर पाओगे जितनी इसकी कीमत है। अभी एक गार्ड आता है और वो एल्डर को कानों में कुछ बताता है, जिसे वो एल्डर तुरंत ही वहाँ अनाउंस करता है कि ये जो 7 कलर फ्लावर है वो डिसाइपल किनान को दी जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि किनान के पास वो पर्पल टोकन है। इसका यूज करके वो यहाँ के किसी भी ट्रेजर्स को आराम से खरीद सकता है बिना किसी से कम्पीट किए हुए। और इसी के साथ ही गाइज ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। गाइज अभी हमारे चैनल की स्थिति काफी डाउन चल रही है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।